लिए बैठक होने वाली है। इस बैठक में सरकार आतंकी हमले पर विपक्ष को जानकारी देगी। आज की अपडेट आपको दे रहे हैं जो आज हलचल रहने वाली है। वहीं आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में व्यापार और ट्रांसपोर्टर संगठन का आज जम्मू बंद का आह्वान है। जम्मू में आज भी एहतियातन तौर पर कर्फ्यू लगाया गया है। इंटरनेट सेवा बाधित की गई है। साथ ही आपको बताएं कि पुलवामा आतंकी हमले पर आज सर्वदलीय बैठक है। विपक्ष को पूरी तरह से जानकारी देने वाली है सरकार। और ये भी खबरें आ रही हैं जो देश के 40 जवान शहीद हुए हैं, उन्हें नम आंखों से विदाई भी दी जाएगी। तो आज की ये बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर से दुखद खबर आई थी परसों, जब फिदायीन हमलावर ने विस्फोटक से भरी हुई कार को सीआरपीएफ के काफिले से दे मारा था। और तस्वीरें आप देख रहे हैं जब श्रद्धांजलि दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आज बड़ी बैठक है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में विपक्ष को जानकारी देने वाली है सरकार। तो देश के अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखते थे ये देश के 40 वीर जवान जो अब नहीं है हमारे बीच, शहीद हो गए हैं, जिसमें आपको बताएं कि 12 जवान जो थे वो उत्तर प्रदेश के ही थे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि दी जा रही है, नम आंखों से पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी है अपने अपने तरीके से। आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी स्कूलों के बच्चों की, छात्राएं हाथ में कैंडल लिए, आंखें बंद किए, सर झुकाए हुए नम आंखों से इन 40 वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रही थी। वहीं सड़कों पर भी लोग नजर आए। भोपाल में सड़कों पर छात्र उतर आए जिन्होंने हाथ में कैंडल ले रखा था और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना पाकिस्तान को विरोध भी दिखाया। ये तस्वीरें आपके सामने जो हम दिखा रहे हैं, बहुत ही ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। आंसुओं का हिसाब मांग रही है जनता, अपने आंसुओं का हिसाब और करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देने के लिए जवाब मांग रही है जनता। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी अटैक में शहीद 40 जवानों के पार्थिव शरीर जो है वो आज उनके घर पहुंच रहे हैं। और जैसे जैसे पार्थिव शरीर गांव, शहरों और इलाकों में पहुंचेंगे, आप तक इंडिया न्यूज सबसे पहले तस्वीरें भी लेकर आएगा। आज आखिरी विदाई दी जाने वाली है। ये तस्वीरें आपके सामने, आज बड़ी बैठक होने वाली है। इस आतंकी हमले के बाद कैबिनेट की 4 बैठक हो चुकी है और सीसीएस की जो बैठक हुई थी उसमें बड़ा फैसला भी लिया गया। मेरे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राकेश जी, बैठक होने वाली है 11 बजे, अहम बैठक मानी जाने वाली है। विपक्ष को सरकार जवाब देने वाली है। इस समय क्या हलचल चल रही है और क्या कुछ होने वाला है आज? देखिए, कल सीसीएस की बैठक हुई थी और उसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ तौर पर इस बात की जानकारी दी थी कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर से सुरक्षा की समीक्षा करके जब वापस लौटेंगे तो ऑल पार्टी मीटिंग आहूत की जाएगी। और आज 11 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों को बताया जाएगा कि आखिरकार सरकार जो सूरत-ए-हाल है उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ सरकार चाहती है कि इस मुद्दे पर सभी दलों को ऑन बोर्ड यानी एकमत बनाया जाए। और ये अब से कुछ देर बाद इसकी बैठक शुरू होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस साजिश का जो साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी आतंकी कामरान है। इसके पीछे खुफिया एजेंसियों के पास इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। और ये जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई रौफ, जो कि ऑपरेशनल कमांडर है जैश का, उसका काफी करीबी माना जाता है। उस शक की सुई कामरान की ओर है। उसी ने पूरी तौर पर त्राल में, मिठूरा में इसकी साजिश रची है, जिसकी खुफिया एजेंसियां उसकी खोजबीन में जुटी हुई हैं। साथ ही साथ जिस तरह से जो बारूद, इतनी मात्रा में जो बारूद का जो उपयोग किया गया है, उसको एक ओवर ग्राउंडेड वर्कर है ओजीडब्ल्यू का, जैश का, उसकी खोजबीन की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां करीब 7 लोगों से पूछताछ कर रही हैं, लेकिन ये साफ है कि इसमें पाकिस्तानी जो आतंकी है, जैश का आतंकी कामरान की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उसी ने साजिश रची है।
तो मोटा मोटा समझा जाए तो आज जो बैठक होने वाली है, सर्वदलीय बैठक, इसमें सरकार की तरफ से इस आतंकी अटैक के बाद क्या कदम उठाए गए हैं, ये जानकारी दी जाने वाली है। आप नजर बनाए रखिए राकेश कुमार सिंह जी, आपसे हम जानकारी इस पर आगे भी लेंगे। शुक्रिया आपका अभी की जानकारी के लिए। तो पुलवामा में हुए आतंकी अटैक ने देश को झकझोर कर रख दिया है। आतंकवादियों की कायराना हरकत की दुनिया भर में निंदा हो रही है। देशवासियों का खून खौल रहा है, देश बदला मांग रहा है। शहीदों के परिजनों की आंखें नम है। शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घर पहुंचाया जा रहा है और देश शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इंडिया न्यूज भी शहीदों से जुड़ी हुई पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। इसके लिए देश के कोने कोने पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स तैनात हैं। इस बुलेटिन में हम आपको दिल्ली, पटना, लखनऊ, जयपुर लेकर चलेंगे, जहां पर लोग जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, आज शहीदों को उनके घर तक, उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाया जा रहा है और अंतिम विदाई दी जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। आखिरी श्रद्धांजलि इन 40 देश के वीर सपूतों को। आज पूरे देश में गुस्सा उबल रहा है और सिर्फ एक ही सवाल कि कब जवाब दिया जाएगा इस आतंकी हमले का। मुंहतोड़ जवाब देने की मांग देश के हर वासी की। मेरे सहयोगी शशांक शेखर चंदौली से है, वर्णित लखनऊ से है और साथ ही श्री पूजन झा पटना से इस समय जुड़ गए हैं। आइए उनकी तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि गुस्सा तो लोगों में बहुत होगा। सबसे पहले वर्णित मैं आपके पास आ जाती हूं। लोगों में बहुत गुस्सा है और गुस्सा होना लाजमी भी है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं, कहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, अपना विरोध जताया जा रहा है। इस समय आपके आसपास कैसा माहौल बना हुआ है? क्या लोगों में अभी भी बेहद गुस्सा है? आक्रोश देखिए बहुत ज्यादा है। मैं सबसे पहले लोगों से ही बात करता हूं, छोटा छोटा सबसे रिएक्शन ले लेते हैं, क्या उनका कहना है। अब तो हद हो गई है, पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी नापाक हरकतें करते जा रहा है लगातार, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, जो 14 फरवरी को घटना हुई है ये बहुत दुखद है। हमारे वीर सपूतों को जो काल के गाल में समा दिया गया। पाकिस्तान निरंतर ऐसी हरकतें करता आ रहा है और निश्चित तौर पर अब जो है सेना को ऐसा कोई मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान जो है एक ऐसा संदेश जाए कि हमेशा के लिए आतंकवाद जो है पूरे विश्व से धीमे धीमे समाप्त हो। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सेना ऐसी कोई न कोई कार्रवाई अवश्य करेगी कि इस आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब, क्योंकि पूरे हिंदुस्तानियों का, हमारे फौजियों का खून खौल रहा है। और साथ ही साथ एक आवश्यकता और भी है, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक पाकिस्तान पल रहा है, उनको भी मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। लोग मानते हैं कि जो पाकिस्तान देश के भीतर पल्ला उसको भी मुंहतोड़ जवाब देना है। आपका क्या मानना है? लगातार इतनी बार स्ट्राइक पे स्ट्राइक हो रही है, इतना सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन शांत नहीं हो रहे। मौका कहीं ना कहीं से निकल आ रहा, फ्रस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान की दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ही कुछ ऐसे तत्व मौजूद है जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। पहले उनको खत्म करने की जरूरत है, उसके बाद पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। अच्छा, आप लोग इतने समय से यहाँ पे रह रहे हैं, इतने लोग वीर सपूत जो है शहादत दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश से बात करें तो 12 शहीद हैं यहाँ से। तो कब तक उत्तर प्रदेश की धरती या देश की धरती जो है ऐसे बलिदान देती रहेगी? देश की धरती बोलिए, पूरे देश का। उत्तर प्रदेश तो बाद में है। पूरे देश के शहीदों को पहली बात तो हम उनको प्रणाम करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अपने हमारे जयचंद हैं, पहले एक जयचंद था, बहुत से जयचंद हैं, पहले इनका खात्मा किया जाए, बाद में पाकिस्तान की सोचा जाए। ठीक है, लेकिन कैसे इनका ठीक है पहले इनका खात्मा अनिवार्य है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इनको रोका जाए? ये टेररिज्म जो है इतना ज्यादा फल फूल चुका है, इसको कैसे इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए? अब इसको जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को तुरंत जवाब मिलना चाहिए। शूट एंड साइट का ऑर्डर मिल जाए, सेना को अपने मन का करने दिया जाए, उस पर कोई पाबंदी न लगाई जाए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने तो अब खुली छूट दे दी है, आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है जो और पास के गांव है, श्रीनगर के और पास के गांव, समझा जा सकता है इन लोगों की जुबानी की गुस्सा वाकई में है और आक्रोश बना रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान से इसका जवाब नहीं लिया जाता। मैं अपने और सहयोगियों की तरफ रुख कर लेती हूं। वर्णित, हमारे साथ शशांक भी मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पर
मेरे एक और सहयोगी मौजूद हैं, शशांक की तरफ रुख कर लेते हैं। शशांक, आप कहां पर इस समय मौजूद हैं और आपके आसपास के लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है? क्या उनके अंदर भी आज ये आक्रोश बना हुआ है, बदले की भावना उनके मन में अभी भी बनी हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें अभी हम बहादुरपुर गांव में है। शहीद अवधेश जो चंदौली के रहने वाले हैं, उनका शव आ गया है। लोग गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं उनके परिजन, उनके यहाँ जो विधायक BMS मौके पर उनके परिजन जो है, आप देख सकते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। शहीद अवधेश का शव कुछ ही देर पहले गाँव में आया है बहादुरपुर, और यहाँ जो है अंतिम दर्शन के लिए जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है अपने लाल को देखने के लिए। उनके अंदर जो एक ललक थी कि मेरा लाल देश के लिए शहीद हो गया, वो जो है आज हमारे गांव में आखिरी बार आ रहा है, अब हमसे नहीं मिल पाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के बल के जो जवान है वो गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए तैयार है। तो कहीं न कहीं लोगों में गुस्सा बहुत है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये किया जा रहा है हरकत, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारी बात हुई थी यहाँ के लोगों से, उनका कहना था कि एकदम मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार को देना चाहिए ताकि पाकिस्तान सुधर पाए। बिल्कुल शशांक, जाहिर सी बात है गुस्सा बना भी रहना चाहिए और ये भी दिखाना चाहिए कि हमारे अंदर जो बदले की भावना, जब तक बदला ले नहीं लिया जाता तब तक उसको रोकना गलत होगा। इसीलिए जाहिर सी बात है लोग अपना अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं। आइए रुक कर लेते हैं पटना की तरफ, जहां पर हमारे सहयोगी शिव पूजन इस समय मौजूद हैं। शिव पूजन, 40 घरों में ही मातम नहीं पसरा होगा। आज देश का हर घर जो है वो परेशान है, दुखी है और सबकी आंखें नम है। सबके मन में सिर्फ एक ही बात है कि इस बलिदान का बदला जल्द से जल्द लिया जाए। पटना में क्या हालात बने हैं, आपसे जानना चाहेंगे। लोगों के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है। लोग सड़क पर उतर आए हैं। सैनिकों में गुस्सा लाजमी है, लेकिन आम आदमी अगर गुस्साता है तो जाहिर तौर पर चाहता है कि खून के बदले कहीं ना कहीं खून ही वही इंसाफ है। छोटा सा बच्चा ये घर से बाहर निकल के आया है, इमरान खान की तस्वीर को इसने काट रखी हुई है। तमाम यहाँ पर जो युवा हैं सारे के सारे आक्रोशित हैं। सबका यही मानना है कि फ्री हैंड दे देना चाहिए आर्मी को। क्या सोच है आपकी? हाँ, आर्मी को फ्री हैंड देना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शा से ही मिटा दीजिए। हमें नक्शे से ही पाकिस्तान को मिटा दिया जाना चाहिए। आप इमरान खान की तस्वीर लेकर के यहाँ क्या करने वाले हैं? इसको सबक सिखाने का समय आ गया है और हम मोदी जी से आग्रह करते हैं कि एक बार छूट दिया जाए, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। एक बार छूट दिया जाए। ये देखिए सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे सैनिक हमारे हाथ हुए। हम तो बिना कहे हुए सब कहेंगे कि उसको घर में घुस कर मारिए और किसी को मत छोड़िए। जितना भी दुश्मन है सबको घुस कर मारिए, किसी को मत छोड़िए। सब लोग क्या ये मानना है कि भारत के पास ऐसी क्षमता है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, तो इस बार ऐसी स्ट्राइक करे कि पाकिस्तान दूसरी बार ऐसी हिमाकत ना कर सके? आप लोग क्या करने वाले हैं इमरान खान की तस्वीर लेकर के? जो है को जलाने वाले हैं, फाड़ने वाले हैं, इनको जलाएंगे, यहीं पे दाह संस्कार करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। होश में आओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और इमरान खान की तस्वीर को फाड़ करके ये तमाम युवा जो है अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरान खान की तस्वीर को जलाया गया, जूतों से मारा जा रहा है और बिहार के कोने कोने में ऐसे ही प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम समुदाय के लोग वो शरीक हैं, सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं, सबने अपना आक्रोश जाहिर किया है। सब चाहते हैं कि हर सैनिक की मौत का बदला लिया जाना चाहिए। मारा जा रहा है और बिहार के कोने कोने में ऐसे ही प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम समुदाय के लोग वो शरीक हैं, सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं, सबने अपना आक्रोश जाहिर किया है। सब चाहते हैं कि हर सैनिक की मौत का बदला लिया जाना चाहिए और खुली छूट एक तरीके से हमारे सैनिकों को दे देनी चाहिए ताकि वो हर सैनिक के मौत का बदला ले सके। सबसे बड़ी बात कंचन ये है कि कल पूर्णिया में छोटे छोटे बच्चे मुस्लिम समुदाय के वो सड़कों पर निकले, कैंडल मार्च किया। वहां के इमाम ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी उस इलाके में शिव पूजन, इतना तो तय है कि सर्जिकल स्ट्राइक से कम तो ये जो जनता है देश की इस पर मानने नहीं वाली है। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 तो चाहती ही है ये जनता। एक बार फिर से पाकिस्तान के घर में घुस के उसके आतंकवादियों को, जिसको उन्होंने पनाह दे रखी है, उसको घुस के मारने की जरूरत है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
शिवपूजन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वही आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आक्रोश तो हम देख पा रहे हैं। क्या लखनऊ, क्या आपका पटना, या फिर क्या हम देश के किसी और हिस्से की बात कर लें, हर तरफ लोगों में गुस्सा है। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश में 12 जवान उत्तर प्रदेश के जो शहीद हुए हैं, सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो कर दिया, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो सर्जिकल स्ट्राइक से हटके कुछ और नहीं मांग रहा। एक बार फिर से जनता चाह रही है कि पाकिस्तान के घर में घुसा जाए और फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करके उसने अपने आतंकवादी को जो पनाह दे रखी है उनको मारा जाए। वर्णित जाहिर है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक ताबड़तोड़ तरीके से की जाए। आप बताइए, क्या इस समय जनता का मूड है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो फिर होनी चाहिए? जनता का मूड कोई इस पे विशेष नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या क्या हो। जनता अब ये चाहती है कि जो हमारे वीर सपूत काल के गाल में समाये हैं इसका बदला लिया जाए और 44 के बदले 4400 सर लाए जाए। 4400 सर, क्या आपका क्या कहना है? जो जिस तरीके का हमला हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए? बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, हम लोगों को बदला चाहिए। हम लोगों को जो है जितना भी जवान शहीद हुआ है उसका ब्याज सहित 10 गुणांक में इसको हमें चाहिए कि हमें इसको इनके जो है पाकिस्तान का जो है नुकसान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि चाइना जैसे जो देश है वो भी एक तरीके से अपना कूटनीतिक पहलू दिखा रहे हैं और पाकिस्तान की एक तरीके से मदद कर रहे हैं। बैकफुट पे आके पीछे से मदद की जा रही है, जैश को जो है आतंकवादी संगठन नहीं बनने दे रहे। क्या ये सब चीजें हो रहा है? चाइना की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान में अपने हाथ पांव फैलाना चाहता है और वो पीछे से रास्ते से भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस चीज में भारत को होशियार रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के इस मंसूबे को सफल न होने दे और अपने सेना का मजबूती से सामना करे। सब अपना और कश्मीर में जो चल रहा है, सब कश्मीर के अंदर के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के, इनका खात्मा करे पहले। ठीक है, आपका क्या कहना है? क्या मानना है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। जो मोदी जी जो सैनिकों को जो ऑर्डर दिया है कि थ्रू आउट उसको निस्तनाबूद कर दे, उसको हम लोगों को भी, अपने भारतवासियों को भी छूट देना चाहिए। जहाँ पे हो तो उसको आतंकवाद को पकड़े, ना कि जेल भेजें। ठीक है, तो फ्री हैंड दिया गया है। फ्री हैंड पे इसका मतलब इसके क्या मायने निकाले जाए? प्रधानमंत्री ने खुली छूट दे दी अब सेना को छूट देने का मतलब तात्पर्य यही है कि अब जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो स्टोन पेल्टर्स हों, पत्थरबाज हों। अभी जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है आदेश दे दिया है कि बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर वर्णित यही कहना है देश की और राज्यों की जनता का भी, पूरे देश का, क्योंकि आज जो है देश देख रहा है उस पर मुंह तोड़ जवाब देना पाकिस्तान को बहुत जरूरी है। और शायद सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 ही देश चाह रहा है, जिसमें एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर घुस के उसके आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ा जाए। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ शशांक, वर्णित और शिवपूजन झा देश के अलग अलग राज्यों से बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। यूं मत भुला देना जोश के परचम को सीमा पर फहरा देना। मैंने बारूद के बवंडर को झेला है, मैंने आतंक को सामने से देखा है। मुझे कोफ्त नहीं, मैं चला गया, मुझे दर्द नहीं, मैं मिट गया। मैं बलिदान हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, मैं ही कफन, मैं ही अरमान हूं। घर में मां का इंतजार अब अंतहीन है, बीवी का सपना भी अब गमगीन है। बच्चों की ख्वाहिशें अब टूटा खिलौना है। मैं बलिदान हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, मैं ही कफन, मैं ही अरमान हूं। मेरे पिता से न पूछना मेरा पता, वो सीना फुलाकर रो देगा। मेरे पिता से न कहना मैं अब नहीं, वो भुजाएं फैलाकर गले से लिपट जाएगा। मैं उस बुजुर्ग की बेबसी नहीं, मैं उसका पहाड़ सा सब्र हूं। मैं बलिदान हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, मैं ही कफन, मैं ही अरमान हूं। मेरे गांव से अब आती एक पुकार है, खाकर कफन की कसम अब तो यलगार है। मैं अकेला नहीं, शहीदों की कतार है, वतन पर मिटने वाले यहां बेशुमार हैं। समझो बलिदान, बोलो हम सर्वशक्तिमान हैं। हम बलिदान हैं, हम हिंदुस्तान हैं, हम ही कफन, हम ही अरमान हैं।
नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। शनिवार का आज दिन है, हिंदुस्तान सदमे में है। आज पुलवामा आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। आतंकी अटैक को लेकर आज सुबह 11 बजे गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होने वाली है। आज की आपको अपडेट दे रहे हैं, आज क्या कुछ होने वाला है। इस बैठक में आपको बताएं कि सरकार आतंकी हमले पर विपक्ष को जानकारी देगी। क्या कुछ अभी बड़े कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, अभी पूरे विपक्ष को आज इस सर्वदलीय बैठक में जानकारी दी जाएगी गृहमंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। वहीं आपको बताएं कि जम्मू में व्यापार और ट्रांसपोर्टर संगठन का आज जम्मू बंद का आह्वान किया गया है। जम्मू में आज भी एहतियातन तौर पर कर्फ्यू लगाया गया है। और मेरे सहयोगी सुमित चौधरी जो है वो दिल्ली से जुड़ गए और जानकारी के साथ। सुमित, दिल्ली में ये बड़ी बैठक है, सर्वदलीय बैठक होने वाली है। सरकार आज पूरा लेखा जोखा, पूरी जानकारी देने वाली विपक्ष को कि क्या कदम अब तक बड़े उठा लिए गए हैं और कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा यहां पर इस बड़े आतंकी हमले का। क्या अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष को अपने साथ लेकर या कॉन्फिडेंस में लेकर ये सरकार दिखाना चाह रही है कि इस मामले के अंदर पूरा देश एक साथ है। और कल भी आपने देखा होगा कि खुद राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर या फिर दूसरे सभी नेताओं ने, मायावती ने भी ये बात जाहिर की थी कि सरकार के साथ सभी दल खड़े हैं इस पूरे सिचुएशन के अंदर। तो आज इस पर बैठक होनी है। सरकार न सिर्फ अपनी रणनीति के बारे में बताएगी कि आखिरकार क्या रणनीति आगे अपनाई जा सकती है पाकिस्तान को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काटने के लिए या फिर उनको लगातार उस पर दिखाने के लिए कि भारत का कदम काफी कड़ा होने वाला। और इसके अलावा ये भी कि जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो कॉन्वॉय जा रहा था इनकी आगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नए चेंजेस करने वाली है सरकार, इन सभी चीजों का जो एक मसौदा है या फिर जो चीजें हैं वो बिल्कुल। और सुमित, ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात यहां पर मानी जाती है कि जब भी, जैसे इससे पहले भी आतंकी अटैक हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हुआ नजर आता है, राजनीति नहीं होती है। और अभी हमने जब कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परसों, उन्होंने साफ कहा कि वो सेना और सरकार के साथ हैं। और जैसा आप बताया कि मायावती ने भी चिट्ठी लिखकर इस बात को साझा किया है कि वो देश की सरकार के साथ है और सेना के साथ है। ये बहुत अच्छी बात है। देश को एक साथ इस पूरी चीज को लेकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चीजें की जा रही थी, आप ये देखें, ये अटैक को भी एक तरीके से जो रंग दिया गया, फिर जो अटैक को पूरे बाद जो चीजें सामने आई उसको लेकर सभी दलों ने साफ कर दिया था। बिल्कुल, जिस तरीके का कारण, सभी दलों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। और आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जो किसी धर्म से नहीं जुड़ता है, इसमें सब साथ आएंगे तभी आतंकवाद को मात दी जा सकती है। सुमित, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल अपने देश के लोगों को देश की तस्वीरें अलग अलग दिखाते हैं, जहां पर लोगों का आक्रोश किस कदर फूटा हुआ है, कैसे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा, शामली, चंदौली, वाराणसी, ये देखिए देश के अलग अलग राज्य जहां से तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज अंतिम विदाई दी जाने वाली है। आगरा, उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर 12 सैनिक वीर जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। शव पहुंच रहे हैं, पार्थिव शरीर उनके घर तक। शामली में भी आप देख सकते हैं पार्थिव शरीर पहुंचा एक जवान का। चंदौली में लोग हाथों में इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पोस्टर लिए हुए अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। पोस्टर्स दिखा के, पुतले फूंक के मसूद अजहर को पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध जताया जा रहा है। वाराणसी में देखिए, ये वो परिवार है जिसने अपना वीर सपूत खो दिया है। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना पिता खोया। अब देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं उन जवानों की जो आज हमारे बीच नहीं है, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। जयमाल सिंह, हेड कांस्टेबल, मोगा, पंजाब से 40 वीर जवानों में ये भी शामिल थे। तो किसी ने नहीं सोचा होगा 14 तारीख की वो दोपहर इतनी मनहूस निकलेगी कि 40 वीर जवानों को अपने साथ ले जाएगी। प्रदीप कुमार, कांस्टेबल, शामली, उत्तर प्रदेश से। अजीत कुमार आजाद, कांस्टेबल, सदर, उत्तर प्रदेश से। हर घर में मातम है, न सिर्फ इस 40 परिवारों में बल्कि देश के हर घर में मातम है, हर घर की आंखें नम है। रमेश यादव, कांस्टेबल, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। ये उत्तर प्रदेश के वीर जवान हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है। ये देखिए एक और उत्तर प्रदेश के देवरिया से विजय कुमार मौर्य, कांस्टेबल। यहां आपको बताएं कि बेहद सोची समझी साजिश के तहत आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया। हेमराज मीणा, हेड कांस्टेबल, कोटा, राजस्थान से। सीआरपीएफ का काफिला जो बहुत सारे वीर जवानों के साथ आगे बढ़ रहा था, सीआरपीएफ के इस काफिले की टुकड़ी को निशाना इसलिए बनाया गया ताकि आतंकवादियों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान भारत को पहुंचाया जा सके। तिलक राज, कांस्टेबल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। नारायण लाल गुर्जर, हेड कांस्टेबल,
राजसमंद राजस्थान से। वर्णित हमारे साथ मौजूद है, लखनऊ से इस समय मौजूद हैं। लखनऊ के लोग बेहद गुस्से में है। वर्णित, न सिर्फ लखनऊ, हर राज्य से हर कोई गुस्से में है। उत्तर प्रदेश ने तो अपने 12 वीर जवानों को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक तो कह दिया है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बड़ी गलती कर दी है, अब इसका अंजाम भुगतना होगा। जी हाँ, निश्चित ही अब पाकिस्तान को इस हरकत का, इस कायराना हरकत का जो नुकसान है वो जरूर भुगतना पड़ेगा। इसमें एक और बात मैं ये भी यहाँ पे लोगों से पूछना चाहूंगा, जैसा कि हमारे सहयोगी अभी सुमित बता रहे थे कि सभी पार्टियां एक साथ हो गई, आतंकवाद के मुद्दे पे सभी एक साथ है। चुनावी माहौल है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सभी पार्टियां एक मत, एक साथ जो है इसकी पुरजोर निंदा कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि भारत सरकार इसके ऊपर सख्ती से काम करे और सख्ती से इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। आपका क्या मानना है? देखिए, चुनाव तो आते ही जाते रहते हैं, लेकिन देश के मुद्दे पर सभी दल एक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस समय देखने में आ रही है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई दल हो, देश के मुद्दे पर सब लोग अपना देश का समर्थन कर रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन एक और चीज ये भी है, जिस तरीके से लगातार शहादत हो रही है, आए दिन हम सुनते हैं कोई ना कोई हमला जो है पाकिस्तान की तरफ से होता रहता है। कब तक सहना पड़ेगा ये, कब तक? ये तो भैया हमें देश के नेताओं को तय करना चाहिए कि ये कब तक सहना पड़ेगा। देश तो चाहता है, देश का हर नागरिक चाहता है कि आर पार की लड़ाई हो और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ताकि आतंकवाद हमेशा के लिए खत्म हो सके। ठीक है, आपका क्या मानना है, कब तक ये सहना पड़ेगा और क्या करना चाहिए? सबसे पहले देश में जो गद्दार छुपे हैं उनको चुन चुन के इनको मारना चाहिए, उसके बाद फिर देश पाकिस्तान के लिए भी ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि अपनी सरकार जो है, अपनी सरकार पाकिस्तान के लिए करती, यहाँ देश के गद्दार यहाँ पे घात लगा करके यहाँ के सैनिकों को मरवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। आतंकवादी हमला हुआ होगा, वो देश के बाहर से तो ना बारूद आया है, ना वहाँ बाहर की गाड़ी आई है, सब यहीं के लोगों ने, जम्मू कश्मीर लोगों ने मदद करी है और ताकि इतना बड़ा हमला हुआ है। ठीक है, एक चीज और जानना चाहेंगे, हुर्रियत के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर भी राजनाथ सिंह जी ने कह दिया है कि इनको अब सुरक्षा नहीं देगी भारत, इसके ऊपर भी विचार विमर्श चल रहा है। तो क्या लगता है कि हमारे देश की खाते हैं और हम ही को गाली देते हैं, हमारे लिए जो है एक तरीके से साजिश करते हैं? देखिए, आज तक, अब मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा, सन 47 के बाद से ऐसे जो अलगाववादी नेता हैं, इनको हमारी ही सरकारें इसको पालती पोसती आई हैं और उन्होंने भारत में कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है। और जितनी टेरर फंडिंग हो, आतंकवादियों को फंडिंग हो, आतंकवादियों को सुरक्षा मुहैया कराना, उन्हें रास्ता देना, हिंदुस्तान के अंदर उनको जो है सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराना, ये अलगाव नेताओं का काम रहा है। अब आवश्यकता है कि इन सबको अरेस्ट करके इन सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए आम जनता से एक सवाल पूछिए जो आपके आसपास मौजूद हैं। काफी गुस्सा है इन लोगों में, आक्रोश है। जो अब तक सीसीएस की बैठक में कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, जैसे अब जब सीआरपीएफ का काफिला गुजरेगा, सेना का काफिला गुजरेगा, तो आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी जम्मू में। साथ ही जैसा कि अभी बताया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है पाकिस्तान से लेने की बात हो रही है, और भी इसके अलावा कुछ और कदम उठाए गए हैं बड़े। क्या इन कदमों से ये देश की जनता संतुष्ट नजर आ रही है? ठीक है, जो अभी तक अगर कहा जाए, जो अभी सरकार जो कदम उठा रही है, जैसे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा जो है पाकिस्तान से छीन लिया गया और सारे सैंक्शंस जो इनके ऊपर लादे जा रहे हैं, सीआरपीएफ के अब काफिले में किस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे, इसके ऊपर भी फिर से इंट्रोस्पेक्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है कि किसी ऐसी चूक फिर से ना हो। तो आप इससे इन सारी जो सरकार की तरफ से जो चीजें हो रही हैं, इन सबसे आप लोग संतुष्ट हैं? क्या आप लोग का मानना है इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, जो इतना बड़ा आतंकवादी हमला वो लोग आतंकवादी वहां पर कर पाए। हालांकि पाकिस्तान जो है अलग थलग हो चुका है पूरे विश्व पटल से, और आज वहां पे डॉलर का भाव 147 रुपया है। इससे प्रतीत होता है कि पाकिस्तान जो है इस टाइम भिखारी के रूप में कटोरा लेके जगह जगह भीख मांग रहा है दूसरे देशों से। और रही बात उनके खुद के घर में खाने को नहीं है, और वो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाला देश है, जिसको निश्चित तौर पे पूरे विश्व से, समाज से इनका बहिष्कार होना चाहिए। और रही बात अगर हिंदुस्तान की सुरक्षा की, तो हमारी एजेंसियां पूर्ण रूप से समर्थ हैं। एक चूक हो सकती है, लेकिन उस गलतियों से हम लोग सीखेंगे और सेना हमारी जो है और मजबूत होकर आगे आएगी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल। तो ये तो लखनऊ के लोगों की बात होगी। मैं इस समय पटना रुक कर लेती हूँ, जहां से शिव पूजन झा भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। शिव पूजन झा, ये बहुत दुखद तो है, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आतंकवादियों ने किस तरह से 6 महीने पहले से ही इस पूरी साजिश की तैयारी की थी, इसकी प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय में पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये सोचिए, सीआरपीएफ के काफिले को जानबूझकर किस तरह से प्लानिंग के बाद निशाना बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जवान मारे जा सके पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा।
स्पेक्टाकुलर अटैक हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा की जरूर चूक हुई, लेकिन इसके बावजूद लोग इतने आक्रोशित हैं। इनका यही कहना है कि बॉर्डर पर इनको पहुंचा दिया जाए तो सैनिकों के एक सैनिकों के मौत का बदला ये ले लेंगे। यकीन नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि पटना की गली गली चौराहे पे जहां पे भी मैं जा रहा हूं, युवा हो किसी भी तबके के हों, अब देखिए इस छोटे बच्चे में कितना आक्रोश है, ये सड़क पर निकल के आया है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सुरक्षा की चूक निश्चित रूप में हुई, लेकिन क्या पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है? बहुत जरूरी है, जरूरी ही नहीं बहुत जरूरी है। और जो भारतीय पाकिस्तान के समर्थन में बोल रहे हैं उनको राष्ट्रद्रोही घोषित करके आतंकवादी, बहुत सारे लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अलगाववादियों को जिस तरह से सुरक्षा दी जाती है, मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं इनको गिरफ्तार करें और इनकी सुरक्षा को एकदम खत्म करें। पूरा हिंदुस्तान चाह रहा है ये अलगाववादी कदम लिया गया है। अप्रोच नहीं चलेगा, लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। शिवपूजन, ये कदम तो सरकार की तरफ से उठाया गया है, जो सुरक्षा सेक्रेटरीज को दी जाती थी अब वो नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सीसीएस की बैठक में ये भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी लेने की बात चल रही है पाकिस्तान से। क्या ये जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं, ये इतने भर से अभी कुछ हद तक संतुष्ट हैं कि हाँ एक कदम तो आगे बढ़ा पाकिस्तान के खिलाफ? मुझे नहीं लगता कल्चर की ये लोग इतने किए जाने पर संतुष्ट हैं। 2-3 कदम उठाए गए हैं कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो एक ट्रीटमेंट था वो छीन लिया गया। कोशिश थी भारत की तरफ से कि दोस्ती की पहल हो, दोनों दोस्ताना अंदाज में रहे तो तरक्की हो सकती है। पाकिस्तान को ये नागवार गुजरा, MFN स्टेटस छीन लिया गया। अब जो सुरक्षा का इंतजाम है उसको और पुख्ता किए जा रहे हैं। हुर्रियत के जो नेता हैं जो पाकिस्तान से जिनको फंडिंग होती है उनकी सुरक्षा लेने की बात हो रही है, आपको लगता है ये पर्याप्त है? पर्याप्त नहीं है। नाग नाग होता है और पाकिस्तान बिल्कुल नाग है, हमारे देश के प्रति कभी भी वो अनुकूल नहीं सोच सकता है। तो नाग का फल पटना की जनता तो बिल्कुल नाखुश है अभी तक जो कदम उठाए गए हैं। इसी के ऊपर आज सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है और सरकार जो है पूरा लेखा जोखा दिखाने वाली है विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। वर्णित हमारे साथ इस समय मौजूद है। वर्णित, आज बड़ी बैठक भी है, सर्वदलीय बैठक, जिसमें सारी जानकारी साझा की जाएगी विपक्ष के साथ एकजुट होकर कि आप अब तक क्या बड़े कदम उठाए गए हैं। अब आज शनिवार का दिन है, आज बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है। जैसे जैसे मुझे लगता है दिन आगे बढ़ने वाला है वैसे वैसे लोगों का आक्रोश और बढ़ने वाला है और लोग सड़कों पर जरूर उतरने वाले हैं। और आज 12 पार्थिव कदम उठाए गए हैं। अब आज शनिवार का दिन है, आज बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है। जैसे जैसे मुझे लगता है दिन आगे बढ़ने वाला है वैसे वैसे लोगों का आक्रोश और बढ़ने वाला है और लोग सड़कों पर जरूर उतरने वाले हैं। और आज 12 पार्थिव शरीर जो हैं वो भी पहुंचने वाले हैं उत्तर प्रदेश। देखिए कई जिलों में तो जो पार्थिव शरीर है शहीदों के वो पहुंच भी गए हैं। चंदौली हो, उन्नाव हो, शामली हो, कई जगहों पे जो है हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही वहां पे पार्थिव शरीर पहुंचे हैं शहीदों के, एक जमावड़ा दिखाई दे रहा है। चाहे वहां की लोकल पुलिस हो, चाहे आम आदमी हो, सभी आखिरी विदाई जो है अपने शहीदों को देना चाह रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही, लोगों के अंदर और ज्यादा जो है गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुबार है जो कि कहीं ना कहीं तो फूटेगा ही। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं क्योंकि लोगों का व्यू जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है ये जो हरकत की है पाकिस्तान ने, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलवामा में जो ये हरकत हुई है इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूं। और दुख की इस घड़ी में सेना के जो यतीम हुए हैं, बच्चे हुए हैं, हमारे ख्याल से सारे हिंदू मुस्लिम पूरा देश जो है वो एक साथ है उनकी हौसला अफजाई के लिए। और बिल्कुल वर्णित, यही तो आतंकवादियों की कोशिश होती है कि आतंक फैलाकर हिंदुस्तान को तोड़ दिया जाए। लेकिन इस मुस्लिम शख्स को सुन के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब मिलना जरूरी है कि ये हिंदुस्तान इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी इस हिंदुस्तान का हिस्सा है वो सब एक है। छोटे से ब्रेक के यहाँ पर रुके हैं। आप शिवपूजन झा और वर्णित हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आप इस चर्चा का हिस्सा बने रहेंगे। हम यहाँ ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।